मित्रों नमस्कार। अब आपने देख लिया कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है नहीं हुआ। मैंने कहा था कि इनका बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका डरपोक पहले ही तो अपने 24 फाइटर जेट को निपटा चुका। अभी यदि युद्ध लड़ता तो और ख़तरनाक स्थिति उसके साथ होती और बहुत लंबी स्थिति में वो चला जाता, क्योंकि आप गड्ढे दूसरे के लिए खोदते हो तो गिरते खुद हो। तो अमेरिका ने यही प्लान किया था रूस के लिए कि जब ये युद्ध में उलझेगा यूक्रेन के साथ में तो हम इसको लगातार उलझाते रहेंगे। वही स्थिति अब खुद के साथ हो गई कि जब जैसे ही उसने देखा कि ईरान के साथ यदि युद्ध में गया तो मटिया मेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी अब पैसा बहुत बचा नहीं है। नवंबर तक की स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा है और बाकी का काम उसका निपटारा हो जाएगा। और दूसरा एक बात और होती है, वो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति से व्यक्ति को सीखनी चाहिए। रावण था, कर्ण था, दुर्योधन था, ये सब क्या थे? विस्तारवादी लोग थे। बोलो उसके राज्य पे कब्जा कर लो, उन पे कब्जा कर लो, ये करते हो। जबकि इनके विपरीत क्या था? जब भगवान राम आए, लंका जीती, लेकिन राज लंका के राजा विभीषण को बनाया, सुग्रीव को उसी जगह का राजा बनाया। तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो चीज़ जीती और खुद ने उस पर हड़प ली हो। जबकि अमेरिका क्या कर रहा है? अभी वेनेजुएला पाया, कब्जा कर लिया, फिर उसको रख दिया। अभी ईरान की तरफ आया, उनके इसके और तेलों पे कब्जा कर लो, कि उसको लग रहा है कि हम तेल की दम पे अब दुनिया में राज कर पाएंगे और इनके हथियार हो चुके हैं फुस। सबसे बड़ा डैमेज जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका यूक्रेन से क्यों भागा? क्योंकि यूक्रेन में जितने उसके लेटेस्ट हथियार थे सब उपयोग हो चुके थे और अल्टीमेट उसको लगा कि अब मेरे हथियारों की और नुमाइश लगे, उससे बेहतर है कि यहाँ से बाहर निकल जाए। और बाहर निकलने के बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब ये एक सॉफ्ट टारगेट को, ऐसा जो बुड्ढा पहलवान होता है तो नए किसी युवा को ठोक ठाक के अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करता है। तो वही फिर ईरान की तरफ वो आया। और ईरान का मरना इसलिए जरूरी था कि यदि तुम आतंक को पालोगे तो तुम नष्ट जरूर हो जाओगे। चाहे भारत का आतंकवाद हो, चाहे इजराइल को इन्होंने आतंक के रूप में परेशान कर रखा हो, तो इनका अंत भी निश्चित था। तो अभी आपने जो युद्ध देखा, इसमें ईरान का जो युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका अपनी पीठ ठट्ठा रहा है कि मैंने इस युद्ध को जीत लिया और मैंने ईरान को घुटनों पे ला दिया। जबकि हुआ उल्टा है। एक तो 28 लाख करोड़ रुपए उसे देने पड़ेंगे, ये समझौते हुए हैं उनके। आमुर जो जगह है उसके ऊपर फिर ईरान का वो रहेगा, लेकिन सबके लिए वो खुला रहेगा। तो वो पहले भी खुला था। तो एक वो कोई समझौते का मतलब ऐसे इनने जो भी समझौते किए उनका, यदि आप तात्विक दृष्टि से कोई देखें, संबंध कुछ भी नहीं आया। और अल्टीमेट ये हुआ कि अंकल सैम को मुंह की खानी पड़ी। और किस मुंह से किसी दुनिया के सामने बात करें तो अपना मुंह छुपाए, अपनी जीत की घोषणा करते हुए अंकल सैम बाहर निकल गए। जैसा कि अब तो पलटू राम है, वो कभी भी कुछ भी वो दे सकते हैं। तो ये स्थिति अब उनकी बन रही है। अमेरिका की स्थिति इसलिए अब कमज़ोर हो रही है कि आने वाले जो समय में अमेरिका की दादागिरी टोटल समाप्त होने वाली है और अमेरिका भी समाप्त होने वाला है। आने वाला समय अमेरिका का समय नहीं है। ये राजावली का प्रदेश था, तो इन्होंने अब तक शासन कर लिया। अब इनका शासन समाप्त होने वाला है। इंद्रासन वापस इंद्र को मिलने वाला है। तो ये सारी व्यवस्थाएं होने वाली हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और अभी अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो अमेरिका को जो राहु की माता से चल रही है, राहु में जो गुरु का अंतर चल रहा है, ये फरवरी 27 तक है। तो लगातार ये ऐसी गलतियां कर रहा है कि खुद ही फंसता जा रहा है। यदि हम राहु के पहले देखें मंगल की महादशा में बड़ी अकड़ में था अमेरिका कि हाँ सब मैं पूरी दुनिया का दादा हूँ, सर्वे सर्वा हूँ। यूक्रेन को युद्ध उसने करवाया इसलिए था कि मैं तत्काल अभी रूस को झुका लूंगा और स्थिति पूरी दुनिया की मेरी तरफ हो जाएगी। वो कारण है कि उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होना, इसलिए उसने ये सारे काम किए। अब स्थिति ये बनती है कि इन सब चीज़ों से हटने के बाद जो खाली दिमाग शैतान का, और शैतान को खाली छोड़ो तो कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो यही स्थिति है कि अब वो क्या करेगा। अमेरिका का अब जो अगला टारगेट बनने वाला है, वो टारगेट बनाएगा इंडिया को, क्योंकि उसकी जो किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा रोल है कि जब जब उसने हरकत करने की कोशिश की, तो अभी तक तो हमारे यहाँ के पिट्टू विदेश मंत्री बनते थे, जो बोलता था यस मैन, जस सर, ही सर, और मुँह झुका के आते थे। और ये एक ऐसा मिला कि आंखों में आंख डाल के बात कर लेता है। जरा सा यूरोप ने अपनी औकात दिखाई, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने तत्काल दाग दिया कि तुम अपनी गिलेबान में झाँक लो, तुम कितने लोगों के लिए सही रहे हो। हमारे यहाँ तो इतने सारे जो हथियार मिलते हैं सब यूरोप के हैं, किस मुंह से तुम आत्मीयता की बात करोगे। एक झटके में पूरा यूरोप का मुंह सट हो गया। वही अमेरिका नाटक करता था, हमारे रूस के संबंध है तो हैं, तुम्हें इसमें क्या करना है, हम लेंगे तेल तो लेंगे तेल। तो आंखें जो दिखाना शुरू किया, तो वो ही भारत ने शुरू किया
जब भी कोई बड़ा पहलवान होता है, जब भी किसी में चपाटा पड़ता है तो उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। भारत में इतने नेता हैं, केजरीवाल हुए, शरद पवार हुए, इनमें सब में झपाटे पड़े हैं और झपाटे पड़ने के बाद इनकी स्थिति डाउन हुई है। तो ऐसे अमेरिका में जो सपाटा पड़ा है वो भारत की तरफ से पड़ा है। तो अब उसकी अंकल सैम की स्थिति अब समाप्त हो रही है। सपाटा क्यों पड़ा कि वो राहु चला और राहु में गुरु चला, तो पाप जो इनका भरा हुआ था वो पाप इनका बाहर आ गया और स्थिति इनकी बिगड़ गई। अब स्थिति इनकी ये बनती है कि अब राहु में जब राहु था तो इन्होंने अपनी तरफ से युद्ध चढ़ाया, यूक्रेन में आग लगाई, वो इसमें ही लगाई, मंगल से शुरू हुई थी और राहु में राहु से ये आगे बढ़ चुकी है। तो अब स्थिति ये बनती है कि मार्च 2027 तक ये अब षड्यंत्र करेगा भारत के खिलाफ। और भारत के खिलाफ षड्यंत्र में क्या करेगा कि ये मिडिल ईस्ट को मिलाने की कोशिश करेगा। और अभी जैसे इसने ईरान में ओमान को, पाकिस्तान को लेकर आया ना समझौते के बीच में, ये वो खुद की समस्या नहीं सुलझा पा रहे, अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या सुलझाएंगे। उन मूर्खों को यही समझ नहीं आता कि बलूचिस्तान से कैसे निपटा जाए, गिलगिटिस्तान से कैसे निपटा जाए, पड़ोसी राज्यों से कैसे संबंध सुधारे जाए, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध सुधारे जाए। खुद के राज्यों में लड़ाई चल रही है, उन्हीं को इकट्ठा नहीं कर पाया वो, तो इतनी बड़ी समस्या निपटाएगा। तो ये जो एक उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि आने वाले समय में जब ही पाकिस्तान की ठुकाई भारत करे तो ये सारे मुस्लिम देश एक हो जाए। अमेरिका का टारगेट अगला चीन भी बनता है, तो उसे पता है कि चीन से लड़ने से पहले भारत और मिडिल ईस्ट को लड़ा दिया जाए तो भारत की एक तो ताकत कमज़ोर होगी और उसी समय में चीन भारत पर अटैक करना शुरू कर देगा, तो भारत चीन की भी दुर्गति कर देगा। ये भी उसको पता है कि भारत की यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ वो चीन को निपटा देगा। और फिर अंकल से हम कूदेंगे चीन में अपनी दादागिरी बताने कि हम चीन को निपटा सकते हैं। अब उसकी प्लानिंग ये है, क्योंकि इस प्लानिंग से खुद ही मारा गया है। अभी की जो प्लानिंग थी वो यही थी। यदि अमेरिका कूदता तो ईरान के पास इतने हथियार थे कि अमेरिका की दुर्गति शुरू हो जाती। तो उससे उसने तत्काल लिया, 28 लाख करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए, ये पैसे पकड़ो, तुम तो युद्ध समाप्त करो, जैसे मेरी इज्जत बचाओ। तो ऐसा करके वो ईरान से भागा है। तो भारत का अगला टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है। भारत पाकिस्तान कभी भी ये उलझा सकता है, भारत बांग्लादेश को, भारत पाकिस्तान को। हालांकि वहाँ की जनता जिस तरीके से दरी सुखी बैठी हुई है उस तरीके से वहाँ के शासक तो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन इस काम को करवाया जाएगा। और उसके पीछे कारण यही होगा कि भारत लगातार नुकसान को उठाए, जो भारत की एकदम दबदबा बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, मोदी जी का प्रभाव बढ़ रहा है, विदेश मंत्रालय का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, भारत की संपन्नता जैसे बढ़ रही है, सुखी भारत में बन रहा है। पूरी दुनिया में यदि कोई सुखी व्यक्ति का रेट बढ़ रहा है तो भारत में लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ भारत तरक्की कर रहा है, व्यापार व्यवसाय में। तो इस प्रोग्रेस को कैसे रोका जाए? तो युद्ध ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें इन चीज़ों को रोका जाता है। और कोशिश उसकी ईरान में जाने के बाद भी फिर ये बनेगी कि भारत को यहाँ से निकालने में दिक्कत दी जाए, ईरान के साथ इनके संबंध को कमज़ोर किया जाए, उसमें टर्की का सहारा लेगा। तो अभी ये स्थिति उसकी नए सिरे से बनेगी, क्योंकि फरवरी तक का समय है राहु में गुरु चलने का। तो व्यक्ति खुद अपने गड्ढे खोदेगा और उस गड्ढे खोदने में भारत को शामिल करेगा, चीन की तरफ उसकी दूसरी तरह से निगाह रहेगी, इस तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो अभी जो आने वाला समय है भारत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। डीप स्टेट काम करना शुरू कर देगी। जैसे हमारे यहाँ के शहजादे तो बोल ही रहे हैं कि मेरे पास तो डोभाल के भी विरोध की चीज़ें मेरे पास आती हैं, मोदी क्या बोलता उसका मेरे पास सब रिकॉर्ड रखा हुआ है, अमित शाह का रिकॉर्ड रखा हुआ है। वो सबके रिकॉर्ड की बात अभी एक वीडियो चल रहा था उसमें बोल रहा है। तो वो तो कहाँ जा रहा है कोई भरोसा ही नहीं। तो ऐसे डीप स्टेट के ऐसे लोग आएंगे। ममता हार गई, ना ममता सांसद है, ना कुछ है, जाके उससे गले पड़ गई। अब ये करेंगी क्या जाकर? अब तो इनका सारा साम्राज्य समाप्त हो चुका है और ये सब इनकी तरफ आ रहे हैं। तो कांग्रेस को लग रहा है कि अभी हम बहुत बड़ी स्थिति में आने वाले हैं और इसका डीप स्टेट फ़ायदा उठाएगी। आने वाले समय में अभी अखिलेश की भी दुर्गति होगी, इनकी भी दुर्गति होगी, ये डाउन लगातार जाएंगे। लेकिन डाउन जाएंगे तो डीप स्टेट के साथ मिलकर ये भारत का नुकसान करेंगे। ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते कब भारत विरोधी हो गए इनको समझ में नहीं आया, और अभी भी इनको समझ में नहीं आता है कि हम भारत का कितना बड़ा विरोध कर रहे हैं आतंकियों का समर्थन करके। तो ये डीप स्टेट का ही एक हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश से सीधी सीधी टकराटियाँ होना शुरू। और अभी भी नेपाल जो भारत का हिस्सा है, ये बहुत गलतफहमी है कि अभी वहाँ का प्रधानमंत्री भारत के साथ में है, वो खुद डीप स्टेट का एक हिस्सा है जो भी नेपाल को धीरे धीरे गुलाम बनाएगा। तो अभी जो परिस्थिति सारी मूव कर रही है, ये परिस्थिति भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं है।
किस्मत भारत की अच्छी है कि भारत में जो संचालन कर रहे हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे यहाँ के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे अजीत डोभाल जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, ये सब, चाहे शिवराज जी हों, खाद्यान्न, क्योंकि आने वाले समय में शिवराज जी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। गडकरी जी का जिस तरीके से रोल आपने पिछले 10-12 साल में देखा कि भारत में किस तरह से आवागमन बना है, ऐसा ही रोल अब आने वाले समय में शिवराज जी का होने वाला है। तो ये जो ग्रह योग हैं, ये बड़े अच्छे संकेत प्रदान कर रहे हैं। भारत का खुदा है रखवाला, तो अब भारत के साथ तो होगा। वो चिराग क्या उसे जैसे रोशन खुदा करे, तो भारत को तो भगवान ने ही रोशन किया हुआ है। बिना भगवान के धरती रहती भी नहीं है। अब मलेच्छों का समय समाप्त हो रहा है, सनातन का उदय हो रहा है, तो ऐसे समय में डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सजग रहने की बहुत आवश्यकता है कि कौन किस रूप से आपको आग लगाने के लिए आ जाए। इस तरह की सारी बातें आने वाले समय में होने वाली हैं, और अमेरिका इसमें अपनी चाल चलने में सफल होने वाला है उनकी दृष्टि से। लेकिन वो जब भिड़ेगा तब उसकी असफलता उसके सामने आएगी, और आने वाले समय में जब वो भारत से भिड़ जाएगा तब वो किसी काम का भी नहीं बचेगा। तो ये संकेत उसकी खुद की कुंडली में बनते हैं, और उसकी दुर्गति भारत करेगा फरवरी 27 के बाद। आप देखेंगे अमेरिका का जो मार्केट शुरू होगा वो होगा 28 मार्च 2027 से 6 अक्टूबर 2028 के बीच में। तो यहाँ पर स्थिति इसकी बहुत बुरी होने वाली है, और अमेरिका फिर आने वाले समय में अमेरिका नहीं रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने ये वीडियो बनाया कि आने वाले समय में हमें कितने सजगता की आवश्यकता है, इसलिए भारत को सावधान करने के लिए, भारतवासियों को सावधान करने के लिए मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।